आने से इतनी खुशी है हमारे दामन में, आपके आने से इतनी खुशी है हमारे दामन में, आपके स्वागत में हम अपनी पलकें बिछाते हैं। आपके स्वागत में हम अपनी पलकें बिछाते हैं। आपके स्वागत में हम अपनी पलकें बिछाते हैं। नमस्कार, मैं दिव्या कपूर, बीटेक तृतीय वर्ष की छात्रा, समस्त काइट काव्यांजलि परिवार की तरफ से यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का आज के इस कार्यक्रम काव्य रंजन में सादर अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। काव्य रंजन एक ई कल्चरल फेस्ट है जिसका उद्देश्य छात्रों में साहित्यिक ऊर्जा को प्रकाशित करना है, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है और एक साहित्यकार समाज की वास्तविक तस्वीर को सदैव अपने साहित्य में उतारता है। कोरोना काल में जब मानव मानसिक समस्या से जूझ रहा है, तब आप सभी के मनोरंजन के लिए काव्य रंजन का आयोजन किया गया है। आज के इस कार्यक्रम के नियम कुछ इस प्रकार है कि आपको अपनी मौलिक काव्य रचना ही प्रस्तुत करनी है। आपकी कविता अधिकांश 3 से 4 मिनट की होनी चाहिए। वह हमारे निर्णायकों का फैसला ही अंतिम फैसला होगा। चलिए अब हम रुख करते हैं हमारे निर्णायकों की ओर। हमारे प्रथम निर्णायक हैं देश के जाने माने हास्य कवि डॉक्टर प्रतीक गुप्ता सर। दूसरे निर्णायक हैं काइट काव्यांजलि के संस्थापक गुरमीत सर। वीणा की झनकार, तबलों की थाप, वीणा की झनकार, तबलों की थाप, घुंघरुओं की रौनक, कलम की छाप। वीणा की झनकार, तबलों की थाप, घुंघरुओं की झनक, कलम की छाप। गान से पहचान माँ सरस्वती साथ, माँ शारदे का हो सर पर हाथ, माँ शारदे का हो सर पर हाथ। यह हमारी परंपरा है कि हम किसी भी शुभ कार्यक्रम के आरंभ से पहले माँ शारदे की वंदना करते हैं। तो मैं माँ शारदे की वंदना के लिए आवाज देना चाहूंगी श्रेया सिंह को कि वो आए और माँ शारदे को नमन करें। तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रारुता या वीणा वरदंड वंदित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा सदा वंदिता क्षमा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाना बहा। बहुत शुक्रिया मैम। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम यूं कार्यक्रम में चार चांद लगाते रहेंगे, हम यूं कार्यक्रम में चार चांद लगाते रहेंगे, अगर आपकी वर्चुअल तारीफों की मेहरबानी रहेगी, अगर आपकी वर्चुअल तारीफों की मेहरबानी रहेगी। अब हम स्वागत करते हैं एपी शुक्ला सर का कि एपी शुक्ला सर आए व अपने शब्दों से हम सबको संबोधित करें। शायद सर अभी हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं, तो अब मैं आप सबको मिलवाती हूँ देश के जाने माने हास्य कवि डॉक्टर प्रतीक गुप्ता सर से। सर का अपना खुद का हास्य शो सब कुछ ओरिजिनल है, प्रत्येक मंगलवार रात्रि 9 बजे सर्वधर्म संगम टीवी चैनल पर प्रसारण होता है। सर ने बहुत कम समय में काव्य जगत में वह मुकाम हासिल किया है जहां तक पहुंचने के सब स्वप्न देखते हैं। सर आप आएं और हमें बताएं कि काव्य क्या है, काव्य की साधना कैसे की जाती है और हमारा मार्गदर्शन करें। मैं चंद पंक्तियों से सर को आमंत्रित करती हूँ कि सुनकर कर दे अनसुना, सुनकर कर दे अनसुना,
ऐसी सर की आवाज नहीं, मिलकर भूल जाए कोई ऐसे सर के अल्फाज नहीं, किसी महफिल में छुप जाए ऐसा सर का अंदाज नहीं, सूरज से दमकते हैं सर किसी परिचय के मोहताज नहीं, सूरज से दमकते हैं सर किसी परिचय के मोहताज नहीं, सूरज से दमकते हैं सर किसी परिचय के मोहताज नहीं। प्रतीक सर, आप आए हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत धन्यवाद दिव्या। कुछ ज्यादा ही बड़ा खड़ा के बोल दिया दिव्या ने। ये लेकिन मुझे 2 मिनट देंगे बस, मैं 1 मिनट 2 मिनट में मैं जुड़ रहा हूँ, 2 मिनट दीजिए। जी सर। तब तक हम बुलाते हैं हमारी काइट काव्यांजलि की फैकल्टी कोऑर्डिनेटर नेहा मैम को कि नेहा मैम आए और हम सबका उत्साह वर्धन करें। वह मैं नेहा मैम से आग्रह करती हूँ कि वह हमें आज के इस शुभ कार्यक्रम को आरंभ करने की अनुमति दें। नेहा मैम को आमंत्रित करने के लिए मैं चंद पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि आप आए यहाँ, शुक्रिया मेहरबान। आप आए यहाँ, शुक्रिया मेहरबान। क्या कहें आपको, हम हुए बेजुबां। यह महफिल हर्ष से हो गई है तरबतर, नूर से भर गया है ये सारा शमा, नूर से भर गया है ये सारा शमा। नेहा मैम आप आए और हमें अनुमति दें कि हम आज के शुभ कार्यक्रम को आरंभ करें। शायद नेहा मैम अभी हमसे जुड़ नहीं पा रही हैं, तब तक हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं चंद पंक्तियां आप सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ कि सबकी गरिमा के अनुरूप, सबकी गरिमा के अनुरूप सादर अभिवादन करते हैं, मंगल मूर्ति को दीप जला मंगल का गायन करते हैं, मेहमानों के स्वागत का भी क्रम का अनुपालन आवश्यक। बस इंतजार अब खत्म हुआ, हम कुछ ही देर में शुभ आरंभ करते हैं। बस इंतजार अब खत्म हुआ, हम कुछ ही देर में शुभ आरंभ करते हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि ये आयोजन क्या है कि इस रंग भरे गुलशन में, इस रंग भरे गुलशन में हम खुशबू का गगन बनाएंगे, इस रंग भरे गुलशन में हम खुशबू का गगन बनाएंगे, लज्जत के नए हिंडोलों में झूलेंगे और झुलाएंगे। यह महज नहीं एक आयोजन, यह बरसातों का मेला है, यह महज नहीं एक आयोजन, यह बरसातों का मेला है। हम आज सुधा बरसाएंगे, भीगेंगे और भिगाएंगे। आज हम सब काव्य के रस में भीग जाएंगे और आज हम देखेंगे कि काव्य किस तरीके से किया जाता है। आज हमारे सभी प्रतिभागी, एक से एक प्रतिभागी हमें प्रदर्शन करेंगे काव्य का। और ये महफिल क्या है, इस पे भी चंद पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ कि ये शाम, ये समा, ये शाम, ये समा, ये लुत्फ, ये दिलकश आलम, जन्नत अगर होगी तो यकीनन ऐसी ही होगी। ये महज महफिल नहीं है, ये ख्वाबों की जमीन है। पर्दा तो उठने दो दोस्तों, ढेरों हंसी वाकयात होंगे। पर्दा तो उठने दो दोस्तों, ढेरों हंसी वाकयात होंगे। अब हम कार्यक्रम का शुभ आरंभ करते हैं। वह इस पल का हम सबको बेसब्री से इंतजार था, वह घड़ी आ चुकी है। हम आरंभ करते हैं काव्य रंजन को और बुलाते हैं हमारे पहले प्रतिभागी को। मैं अपने आज के पहले प्रतिभागी अक्षरा मिश्रा को आवाज देना चाहूंगी। मैं अक्षरा मिश्रा को इन चंद पंक्तियों से बुलाना चाहूंगी कि सबकी गरिमा। मैं अक्षरा मिश्रा को बुलाना चाहूंगी इन पंक्तियों से कि दुनिया के सारे शौक मुझसे पाले नहीं जाते, अपने सपने अब मुझसे हवा में उछाले नहीं जाते। मेहनत करनी पड़ेगी अगर सफल बनना चाहते हो, क्योंकि हर फैसले तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते, क्योंकि हर फैसले तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते। मैं स्वागत करती हूँ अक्षरा मिश्रा का कि वो आए और अपना काव्य पाठ आरंभ करें।
धन्यवाद दिव्या मैम। मैम कैन आई स्टार्ट? Yes, you can. काव्य रंजन कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अतिथियों एवं श्रोतागणों को मेरा सादर नमस्कार। मैं अक्षरा मिश्रा, बीटेक फर्स्ट ईयर सेक्शन एक्स की छात्रा, आप सबके समक्ष अपनी कविता का संचालन करने जा रही हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। हमारी लड़ाई आतंकवादियों से नहीं, आतंक और आतंकवाद से है। हम आतंकवादियों को नहीं, आतंक और आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं। हम आतंकवादियों को नहीं, आतंक और आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं। क्या वह आतंकवादी इंसान नहीं? क्या वह आतंकवादी इंसान नहीं? लेकिन भर दी गई हैं उसके मन में भी नफरत, मानव की मानवता से, राष्ट्र की राष्ट्रीय एकता से। लेकिन भर दी गई हैं उसके मन में भी नफरत, मानव की मानवता से, राष्ट्र की राष्ट्रीय एकता से। तो सुन लो हर आतंकवादी, उग्रवादी और अलगाववादी। तो सुन लो हर आतंकवादी, उग्रवादी और अलगाववादी। छोड़ दे उसका साथ जिसने तेरे हाथों से खेती का हल छीन आतंक का दलदल दिया। छोड़ दे उसका साथ जिसने तेरे हाथों से खेती का हल छीन आतंक का दलदल दिया। ठान ले कि तू आतंकवाद छोड़, मुख्य धारा से मिलेगा, लोगों का विश्वास जीत, जन की सेवा करेगा। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत अच्छे। आओ मिलके शपथ उठाएं, एक बड़ा सा लक्ष्य बनाएं, खड़े खड़े ही अपनी जमी पर मिलकर के आकाश उठाएं। अब हम बुलाना चाहते हैं हमारे आज के दूसरे प्रतिभागी को, अक्षत द्विवेदी। आप आएं और अपने काव्य पाठ से हम सबको मंत्रमुग्ध करें। अक्षत द्विवेदी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रतिभागी की ओर और अब मैं बुलाना चाहूंगी अक्षिता अग्रवाल को। धन्यवाद मैम। आप सभी को मेरा सादर। मैं अक्षिता अग्रवाल कविता के रूप में एक चिट्ठी आप तक पहुंचाना चाहूंगी। ये चिट्ठी मैंने खुद लिखी है और खुद को लिखी है। जिंदगी की इस भाग दौड़ में अपने अस्तित्व की खोज के लिए यह चिट्ठी है। ये चिट्ठी एक दरिया है, खुद को समझने का छोटा सा जरिया है। खोना देना उन्हें जहाँ फरिश्ते तेरे। हाँ माना कि सपने हैं तेरे सुनहरे, पर इस स्वर्ण पत्र में है छिपी एक चिड़िया। जिन आंखों में संजोई बैठी है तू सपने, कहीं भूल न जाना उन्हीं में बसे हैं चेहरे सारे। भूख के आंगन में माँ का आंचल न खोना, बेटी है तू ये अभिमान न खोना। जिस कलम से सजा रही है दुनिया तू सारी, उस परिवार को प्रेम भरपूर देना, बेटी है तू ये अभिमान न खोना। हाँ माना कि पापा की शान है तू, विजय होकर ही लौटेगी ऐसा गर्व है उनका तू। पर भूल न जाना उनके अश्रु की जान है तू, उनकी मुस्कान का गान है तू। हाँ माना हर क्षण भाग रही है तू, खुद से खुद को हर पल हरा रही है तू। पर फिर भी गिर कर उठ पा रही है तू, क्योंकि पापा की बांसुरी का गान है तू। खो न देना माँ की उस बेटी को जो किस्मत की धनी थी, प्रेम जिसका स्वभाव था, खेलना जिसकी खुशी। भूख के आंगन में माँ का आंचल न खोना, बेटी है तू ये अभिमान न खोना। कैसी है तू एक खत जरूर लिखना, तेरी शुभ चिंतक हूँ यह समझ इसे पढ़ लेना। जरूरत पड़ी तो इसे सीने से लगा लेना। ढूंढना मत, तू मिल नहीं सकती मुझसे, तेरे अतीत की हकीकत हूँ मैं। पर भूलना मत मुझे, मैं हूँ वो स्याही जिसने रचा तेरा संसार है। मैं हूँ वो संस्कार जिसमें बंधा तेरे अपनों का प्यार है। खोजना मत मुझे, पर जिंदा रखना मेरी हर श्वास को, क्योंकि मैं ही हूँ वो खत जिसमें जीवित तेरा बचपन है, जिसमें जीवित तेरा बचपन है। धन्यवाद। वाह, बहुत खूब अक्षिता, बहुत खूबसूरत पंक्तियां थी आपकी। अब हम अगले क्रम में बढ़ते हुए अब हम अमित शुक्ला को बुलाना चाहेंगे। मैं इन पंक्तियों से अमित शुक्ला को बुलाना चाहूंगी कि क्या अंधकार से डरना अब, क्या
उकसा मत हम अपनी पर आए तो शराफत छोड़ देंगे। उकसा मत हम अपनी पर आए तो शराफत छोड़ देंगे। नूर तो जिस दिन भी हाथ लगा तबीयत से निचोड़ देंगे। जो मगरूर है बहारों पर, जो मगरूर हैं बहारों पर, उनको कोई जाकर कह दे हम जल जले हैं जिस दिन आ गए सारे भ्रम तोड़ देंगे। हम जल जले हैं जिस दिन आ गए सारे भ्रम तोड़ देंगे। आवाज देती हूँ अमित शुक्ला को कि वो आए और अपना काव्य पाठ आरंभ करें। Excuse Thank me, you so ma'am. much. Sorry Thank to you so interrupt much, you. ma'am. Excuse Okay. me, ma'am. Yes. मैम मैं अक्षय द्विवेदी बोल रहा हूँ। मैम एक्चुअली नेटवर्क कनेक्शन की वजह से मैंने उस समय रिप्लाई नहीं दिया था आपको। मैम कोई फिर नहीं, अब अक्षय, आप तो मैम कोई मैं नहीं, कब करूँ? अभी आपको बुलाएंगे। ओके अभी ओके सर, एक क्रम से चल रहे हैं हम लोग। ओके सर, Yeah. ओके सर। Thank you so much, ma'am, for such a beautiful introduction. So, first of all, I would like to introduce myself. Myself Amit Shukla, and I'm from ECE branch, first year. वैसे तो मैं रैप लिखता हूँ. Rap means rhythm and poetry. So, without rhythm, rap is just a poetry. So, I'm going to perform my rap without beat. Okay. बाकी सारे इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स की तरह मेरा भी सपना था IIT NIT में पढ़ना, ठीक है। तो वो सपने तो पूरे नहीं हुए। उन्हीं सपनों के साथ, उन्हीं टूटे सपनों के साथ जब मैं काइट में एडमिशन लेने के लिए रास्ते में सफर कर रहा था, तब मैंने ये लाइन लिखी थी, सुनिएगा। इन कागजी सड़कों पे स्याही सा बहता हुआ, कुछ टूटे सपने हैं साथ में, न जाने की सनचाही मंजिल की तलाश में चल पड़ा हूँ अकेला। निकल चुका हूं मैं आंखों में सपनों को संजो के, हो गया हूं मजबूर दर बदर की ठोकरें खा के। असफलता ही असफलता मिली मुझे, सफलता मिली बराबर ना के। आज चुपचाप बैठा हूं शायद जिंदगी से हार के। इतने दिनों में बस यही सीखा, प्यार ले प्यार दे। रास्ते में मुझे मिले नहीं दोस्त, सिर्फ मिले कांटे ही कांटे। अब पागल कहने लगे हैं लोग मुझे, जो कर रहा हूं खुद से ही बातें। आंखों में टूटे सपने हैं, धुलमिल है यादें, जाऊं मैं किसके पास है भगवान तू ही मेरा साथ दे। तो खुद आया फिर अपना हाथ दे, पर किसी भी न किसी तरह मेरा कष्ट मिटा, मेरी डूबती नैया को पार लगा। या फिर रहने दे, या फिर रहने दे, खुद ही पार कर लूंगा मैं सारे हर्डल्स को। जिंदगी की जंग है तो जीत लूंगा मैं इस बैटल को। थैंक यू सो मच। वाह, बहुत खूबसूरत अमित। कि अभी तो Thank सफर you so शुरू हुआ है, अभी तो सफर शुरू हुआ है। हजारों सुहानी शाम अभी बाकी हैं। अभी तो थोड़ा गुलकंद ही बना है, पूरा गुलिस्तान अभी बाकी है। बिखेरना है मोहब्बत का मीठापन, बिखेरना है मोहब्बत का मीठापन। अभी तो कुछ नहीं हुआ, हमें जन्नत बनानी है ये दोस्त, बहुत काम अभी बाकी है। इन पंक्तियों के साथ मैं आवाज देती हूँ अस्तित्व गुप्ता को कि वह आए और अपनी पंक्तियों से हम सबका मन मुग्ध करें। थैंक यू दिव्या। आई एम अस्तित्व गुप्ता, थर्ड ईयर। मेरी जो कविता का नाम है वो तुमसे अच्छा कोई नहीं। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा, गौर फरमाइएगा। बस मुझे एक बार ये बता दीजिए मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आ रही है आपकी आवाज। ओके, तो गौर फरमाइएगा। इन दिनों जो सबसे खुश हैं वो है हमारे माँ बाप, क्योंकि जो उनके खास हैं अब वो उन्हीं के पास हैं। एक लंबे अरसे बाद इस तरह उनसे बात हो रही है, मैं लेटा रहता हूँ माँ की गोद में सर रखकर। फिर ना जाने कब सुबह और कब रात हो रही है। माँ बता रही थी मुझे मेरे जाने के बाद उन्हें अच्छा नहीं लगता, उनका दिल बैठ जाता है और आंखें आंसुओं को रोकने की कोशिश करती हैं, मगर माँ फिर भी मुस्कुरा देती है। और यही बताते बताते माँ मुझे भी रुला देती है। किसी भी मुश्किल का अब किसी को हल नहीं मिलता, शायद अब घर से कोई माँ के पैर छूकर नहीं निकलता। मगर इस भीड़ में कुछ तो हैं जो आज भी बाहर जाते हैं और बाहर जाने से पहले अपनी माँ को गले से लगाते हैं। वो सब कुछ करती है हमारे लिए, वो सब कुछ करती है हमारे लिए। अगर कभी नाराज हो जाए तो लबों पे उसके बद्दुआ नहीं होती, लबों पे उसके बद्दुआ नहीं होती। बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। उनके साथ रहकर जो सुकून मिलता है वो शायद फिर कभी ना मिले। वो हमेशा मेरे आने का इंतजार करते हैं, अगर जरा कभी देर हो जाए तो सवाल हजार करते हैं। मैं बस अब यहीं ठहरना चाहता हूँ, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। माँ मेरी छाया है तो पापा मेरा साया है। हाँ, मैं उनसे नजरें नहीं मिलाता, मगर पापा मुझे जान जाते हैं। कुछ कहूँ उससे पहले ही मेरी बातों को पहचान जाते हैं। फिक्र करते हैं मेरी, फिक्र करते हैं मेरी, मगर कभी दिखाते नहीं हैं। सब कुछ करते हैं मेरे लिए, मगर कभी जताते नहीं हैं। मुझे तारीखें याद नहीं रहती, मगर उनके चेहरे की शिकन मुझे बता रही है कि अब वो जिंदगी के एक नए पड़ाव की ओर जा रहे हैं।
बस इस पड़ाव में मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भाव, अस्तित्व बहुत खूबसूरत। कि नफरत भरी जिंदगी में कोई अरमान नहीं होता बिना विश्वास के, खुदा से कोई फरमान नहीं होता। गुलदस्तों पुष्पों से करते हैं आदर अतिथियों का, गुलदस्तों पुष्पों से करते हैं आदर अतिथियों का, मगर सच्ची भावनाओं के बिना कभी सम्मान नहीं होता, मगर सच्ची भावनाओं के बिना कभी सम्मान नहीं होता। मैं पूरे सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगी आयुष गौतम को कि वे आए और अपना काव्य पाठ आरंभ करें। और हो सके तो आप सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लें। मैम मेरे में नेटवर्क इशू है थोड़ा, इस वजह से मैं बताऊंगा। काव्य रंजन में उपस्थित सभी लोगों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम आयुष गौतम है, मैं बीटेक सिविल से हूँ, सेकेंड ईयर से। होती हेलो हाँ जी मैम, मैं अपनी पंक्तियां प्रकट करूं? आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। मैम एक सेकंड। Now am I audible? Yes, now you are audible. हेलो। हाँ जी, now you are audible. होती नहीं मुलाकातें उनसे और ना ही, सॉरी एक सेकंड, कोई होती नहीं बात से और ना ही मुलाकातें हैं, करते हुए इंतजार न जाने बीती कितनी रातें। कुछ अनकही बातें हैं, कुछ न पूरे हुए वादे हैं, अब तो बस वो साथ बिताए लम्हे ही याद आते हैं, वो लम्हे ही याद आते हैं। ये दिल कितना बेचारा है, कुछ लफ्जों का ही तो खेल ये सारा है। यूं तो दोस्ती हो जाती है, फिर प्यार में बदल जाती है। भले ही हो एक तरफा, लेकिन इसमें गलती दिल की ही सारी है, इसमें गलती दिल की ही सारी है। क्या इश्क एक बीमारी है, क्या इश्क एक बीमारी है। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत सुंदर पंक्तियां। आप सब लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं कि ऐसी हुनर ऐसी सादगी, ऐसी हुनर ऐसी सादगी, ऐसी रहनुमाई की कैफियत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, पर आप जैसी कभी शख्सियत नहीं देखी, पर आप जैसी कभी शख्सियत नहीं देखी। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी हमारे अगले प्रतिभागी को। स्वागत करें छयांक त्यागी का। वे आए और अपना काव्य पाठ शुरू करें। सभी को नमस्कार, मेरा नाम छायांक त्यागी है। सबसे पहले तो मैं सभी को प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे इस अवसर दिया। और ये मेरा प्रथम बार है, अगर कोई गलती भूल चूक हो जाए तो क्षमा प्रार्थी हूँ। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, सबको मोहब्बत होती है और सबसे पहली मोहब्बत माँ होती है। और हमसे कभी कोई गलती हो जाए या कोई हमें धोखा दे जाए तो हमें जब भी याद आती है तो अपनी पहली मोहब्बत याद आती है, माँ याद आती है। तो पहले धोखा खाई हुई दो नज़्म पेश करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। कि दिल में तूफान उठा है, आंखों में बारिश आ रही है। दिल में तूफान उठा है, आंखों में बारिश आ रही है। अब उसका फोन तो नहीं आता, तो ये कानों में आवाज कैसे आ रही है। माँ बचपन की तरह कोई लोरी सुना दे, माँ बचपन की तरह कोई लोरी सुना दे, उस कमबख्त की याद आ रही है। और बड़ी बेबाक हैं उसकी यादें, बड़ी बेबाक हैं उसकी यादें, मुझे रातों को सोने नहीं देती। मेरी माँ भी बड़ी पागल है, खुद फर्श भिगोए जाती है मगर मुझे रोने नहीं देती। और अब मैं अपनी कविता शुरू करता हूँ, उसका नाम है सपना। तो ध्यान से सुनिएगा कि कुछ देर पहले मेरे ऑफिस जाने से पहले तो कह रही थी कि सर पर चढ़ा रखा है नालायक अभी तक सोए जा रहा है, और अब काम से बुलाकर कहती हो कि 1 घंटा हो गया मुन्ना अभी तक रोए जा रहा है। तुम नहीं जानती स्कूल ना जाने का बहाना होगा, अभी 2 लाफे लगेंगे देखना तुरंत रवाना होगा। माँ बोली कि बात रोने की नहीं, वो कुछ अजीब सा लग रहा है। रोज नजरअंदाज करता था, आज माँ माँ बोला तो तहजीब में लग रहा है। अच्छा, पापा बोले
कि हम भी तो देखें क्या मसला है जो माँ से प्यार लग रहा है। बदतमीजी की सरहद पे खड़ा कैसे इसे समझदार लग रहा है। देखकर रोता हुआ मेरा चेहरा पिताजी मेरे पास हो गए। देखो ना कुछ बोल नहीं रहा। रोते हुए माँ बोली। पिताजी गुस्से को भुला निराश हो गए। क्या हुआ था? सवाल किया गया माँ से। बोली रोते हुए जगा और चिल्लाने लगा, बहुत प्यार करता हूँ माँ से। कुछ बुरा सपना था का सबूत चेहरे पर पसीना था। बिना कहे माँ पानी ले आई, मुझे पानी पीना था। माँ बोली कि रोना बंद कर, तो कुछ बता क्यों नहीं रहा? क्या हुआ, कुछ गलत देखा? तो कुछ बता क्यों नहीं रहा? मुझसे बहुत प्यार करता है, बस बोले जा रहा है। बात क्या हुई तो कुछ बता क्यों नहीं रहा? माँ तू कहाँ चली गई थी बिना बताए? माँ तू कहाँ चली गई थी बिना बताए? मुझे अकेला छोड़ क्यों गई थी बिना बताए? मैं भूखा थोड़ी था, तुम बेवजह परेशान थी। मैंने तो खाना खा लिया था बिना बताए। अब इन अनजान सी बातों में मेरी आंखें भर गई। पिताजी घबराए, माँ डर गई। बहुत जोर देने पर बोला, माँ मैंने देखा कि तू मर गई। और ये बोलकर बेइंतहा रोया और माँ ने पूछा कि चुप, शांत हो, मैं यही हूँ, मत परेशान हो, तू बता क्या हुआ। मैंने बताया कि कल जब मैं उठा तो देखा लेट था, इसीलिए जो तुमने चूल्हे के धुएं से अपनी आंखों को उस पल्लू से बचाकर खाना बनाकर लाई थी, मैंने जल्दबाजी में छोड़ गया। तुमने जोर दिया कि भूखा रहना अच्छी बात नहीं, तो मैंने गुस्से से तुम्हारे अरमानों को झंझोड़ गया और शाम को जल्दी आकर सो गया। तुम मेरी खातिर रात तक जागती रही कि भूख लगेगी तो उठेगा, मगर मैं उठा भी तो तुम्हें डांट कर सो गया। मगर सोने के बाद मैंने यूं देखा कि जैसे मैं स्कूल में पढ़ रहा था रोज की तरह, परेशान करके आया था, और रोजाना की तरह तुमने राह चलतों से लंच भिजवाया था। लेकिन आज कुछ अलग हुआ। खाना खाने के बाद जब खेलने का वक्त हुआ, 7वीं घंटी बजी, चपरासी कमरे में आकर खड़ा हुआ, मेरा नाम लिया, बोला घर जा। माँ चली गई। मैं गुस्सा हुआ कि अभी तो गर्मी की छुट्टी नहीं पड़ी, माँ बिना बताए क्यों चली गई। लेने पड़ोसी चाचा आए तो मैंने कहा कि चाचा कुछ जरूरी था मामा के जो मुझे लिए बना चली गई। चाचा ने कहा कि माँ मामा के नहीं, खुदा के पास चली गई। मैं हड़बड़ाता घर पहुंचा, तुम्हें देखा। यूं तो रोने धोने की वजह से इलाके में शोर का तूफान था, मगर मेरे दिल में सन्नाटा था। यूं तुम्हें सफेद शांत परियों की तरह देखकर आंखें तो बर्फ की तरह पथराई, मगर फिर भी मैं बोल पड़ा रोते रोते कि माँ उठना, माँ माँ उठना, मुझसे नाराज मत रह, कुछ बोल, तू यूं शांत न रहे। माँ एक तू ही तो है जो मुझ पे सबसे ज्यादा भरोसा करती है। माँ बस तू ही तो है जो मेरे दुश्मनों को रातों कोसा करती है। माँ तू ही तो घड़ी घड़ी खाने के लिए पूछती है। माँ तू ही तो मेरे शांत रहने से रूठती है। माँ तू ही तो याद आती है जब कोई चोट लगती है। हमें तो खुदा भी याद नहीं रहता। माँ तेरी वजह से ही तो घर में जोत लगती है। माँ तू ही तो मेरी खातिर सबसे झगड़ जाती है। आज खुदा के पास चली गई कहते हैं सब, मगर मेरे बिना तू कहाँ ही जाती है। मंदिर क्या, मैं तो रसोई में भी तेरे साथ रहता हूँ। और तू कैसी माँ है, माँ भी भले अपने बच्चे को अकेला छोड़ जाती है। तू उठती क्यों नहीं माँ? मैं नहीं करूँगा नखरे अब कोई, नहीं उठूंगा देर से, घर भी नहीं लौटूंगा देर से। जो कहेगी वो करूँगा, मैं भला क्यों तुझे परेशान करूँगा। वो तो मैं सबसे हंसकर बात करता हूँ, मगर तुझे रुलाने को दिल करता था। और बात रुलाने की नहीं, बात रोने के बाद तेरे आंसुओं को पोंछने को मन करता था। बड़ा हो गया हूँ, अलग कमरा मिल गया, जरूरी था, मगर मेरा तो अभी भी तेरी गोद में सोने को मन करता था। मर्द हूँ, रोना नहीं, वरना जब भी दिल टूटे या कोई चोट लगती, मेरा तो मामा चिल्लाकर रोने को मन करता था। कहने के लिए वक्त नहीं मिला या न जाने कह नहीं पाया, माँ मैं तुझसे बहुत प्यार करता था। और इससे आगे मुझे कुछ याद नहीं रहा, बस माँ तुझे बहुत प्यार करता था, करता हूँ, चिल्लाता रहा, रोता रहा। माँ ने मुझे बाहों में भर लिया, बोली पगले सपना था, भूल जा, यही हूँ, वो सपना था। अब तो रोना बंद कर और काम पर ध्यान लगा, वो सपना था। अब आप सभी सुनकर कुछ समझा होगा, कुछ जाना होगा। अपनी कहानी से आप सभी को एक सवाल देकर अलविदा लेता हूँ कि क्या आप भी सभी को अपने माँ बाप की अहमियत समझने को वो सपना जरूरी है या जान गए हो? माँ की जरूरत और प्यार उस सपने से जगेगा या मान गए हो? अभी उस सपने का सच होने का इंतजार करोगे या अपनों को पहचान गए हो? शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत शानदार। माँ सर पर जो हाथ फेरे, माँ सर पर जो हाथ फेरे तो हिम्मत मिल जाए, माँ एक बार मुस्कुरा दे तो जन्नत मिल जाए। बहुत शानदार, आपने बहुत अच्छी पंक्तियां पढ़ी। और यह सपना कभी भी किसी का सच ना हो, इसी आशा के साथ
मैं अपने अगले प्रतिभागी को बुलाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कनिका कंसल आएं और अपनी पंक्तियां हमको निवेदित करें। कनिका कंसल के आमंत्रण में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि हमने भी अच्छे अच्छों का ईमान खराब देखा है, मौका परस्तों का दस्तूर रिवाज हिसाब देखा है। हवा हर बार जिनको बख्श देती थी मोहब्बत में, हवा हर बार जिनको बख्श देती थी मोहब्बत में, उन्हीं चिरागों को हमने हवाओं के खिलाफ देखा है, उन्हीं चिरागों को हमने हवाओं के खिलाफ देखा है। कनिका आप आए और अपना काव्य पाठ आरंभ करें। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या, मेरे आमंत्रण में इतनी अच्छी पंक्तियां बोलने के लिए। मैं कनिका कंसल आज आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है बेटी। बेटी, बेटी कौन है? बेटी घर की शान होती है, बेटी पिता का सम्मान होती है, बेटी माँ की परछाई होती है और बेटी भाई की जान होती है। फिर क्यों मार दिया जाता है बेटी को पैदा होते ही? क्यों उसे कई जगहों पर बोझ माना जाता है? कोई आगे क्यों नहीं बढ़ता भला उसे बचाने के लिए? कोई सोचे तो जरा उस माँ के बारे में जिसने उसे पाला होता है। बेटियां आज किस क्षेत्र में पीछे हैं? हर क्षेत्र में आज वो बेटों से आगे हैं। ना समझो बेटी को कमजोर इतना, जरूरत पड़ने पर वो लेती काली का रूप है। दुर्गा माँ का रूप है बेटियां, अच्छे कर्मों का वरदान है बेटियां, सुख दुख में साथ देती हैं बेटियां, घर का वारिस बनकर दिखाती हैं बेटियां। बेटी को बेटों से ज्यादा पढ़ाओ, हर घर में एक आस जगाओ, हर जगह बस एक ही नारा लगाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत कनिका, आपने बहुत अच्छा बोला। वास्तव में फूलों सी कोमल हृदय वाली होती हैं बेटियां, फूलों सी कोमल हृदय वाली होती हैं बेटियां, माँ बाप की एक आह पर ही रोती हैं बेटियां, माँ बाप की एक आह पर ही रोती हैं बेटियां, भाई के प्रेम में खुद को भुला देती हैं अक्सर, फिर भी आज गर्भ में जान खोती हैं बेटियां, फिर भी आज गर्भ में जान खोती हैं बेटियां। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे आज के अगले प्रतिभागी को, मोहम्मद शरीक आलम। मोहम्मद शरीक आलम आप आए और अपने काव्य पाठ को आरंभ करें। आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। अब हम बुलाते हैं हमारे आज के अगले प्रतिभागी को। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब हम बुलाते हैं हमारे आज के अगले प्रतिभागी को, पूर्विका गुप्ता। पूर्विका गुप्ता के आमंत्रण में मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि न थामा हाथ कोई गम नहीं, न थामा हाथ कोई गम नहीं, उंगली पकड़ लेता, मैं खुशबू बन के उड़ जाता अगर बाहों में भर लेता, मैं खुशबू बन के उड़ जाता अगर बाहों में भर लेता। पूर्विका गुप्ता। शायद पूर्विका गुप्ता हमारे साथ अवेलेबल नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में मैं बुलाना चाहती हूँ पुरुषोत्तम मणि त्रिपाठी को। पुरुषोत्तम मणि त्रिपाठी आए और अपना काव्य पाठ आरंभ करें। जी मैम, क्या मैं सुनाई दे रहा हूँ आप लोगों को? जी जी जी। सबसे पहले मैं सभी यहाँ अपने मित्रों को प्रणाम निवेदित करता हूँ, और मैं देख रहा था कि एक अप्रतिम संचालन जो आपके द्वारा, दिव्या मैम के द्वारा है, मैं उसका सर्वप्रथम सराहना करना चाहूँगा। और मैं यहाँ तक कि जहाँ तक कि मुझे पता है समय की सीमा है अपनी, और मैं इसी समय सीमा में अपना 2-4 पंक्तियाँ और अंत में एक गजल के साथ मैं सीधे शुरू करना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा बात करने का वो नहीं हूँ, इसलिए सीधे मैं कुछ पंक्तियाँ अभी हाल ही में लिखी मैंने, तो अधूरी हों या पूरी हों
कोई त्रुटियां हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, अपराध से पहले की क्षमा है ये। और सीधे सीधे शुरू करता हूँ। स्वागत है। देश जागरण का गीत है, सीधे सीधे शुरू करता हूँ। मन चाहता हूँ आप लोगों का, सीधे सीधे जी। शुरू कर। प्रभात हो रही जगो कि रात हो रही जगो, प्रभात हो रही जगो कि रात हो रही जगो, जो सत्य के विरुद्ध कोई बात हो रही जगो, जो सत्य के विरुद्ध कोई बात हो रही जगो, जगे रहो कि स्वप्न को तेरे कोई छले नहीं, जगे रहो कि स्वप्न को तेरे कोई छले नहीं, किसी निकृष्ट दृष्टि में कोई दिया जले नहीं, किसी निकृष्ट दृष्टि में कोई दिया जले नहीं, जला उन्हें जला रहे निलय जो तेरे हर्ष के, जला उन्हें जला रहे निलय जो तेरे हर्ष के, जो निम्नता में निम्न है समक्ष इस प्रकर्ष के, जो निम्नता में निम्न है समक्ष इस प्रकर्ष के, चलो हमारे साथ तुम विजय का ये प्रयाण है। सीधे सीधे आप सब लोग जानते हैं प्रयाण की यात्रा होती है, मैं सीधे सीधे शुरू करता हूँ। चलो हमारे साथ तुम विजय का ये प्रयाण है, निडर रहो डरो नहीं कि शब्द शब्द बाण है, निडर रहो डरो नहीं कि शब्द शब्द बाण है, अनंत व्योम थरथराए ऐसी गर्जना करो, जगे रहो जगे रहो जगे रहो जगे रहो। गीत का अगला बंद और अंतिम बंद है, मैं इसे आज ही लिख रहा था, तो सुनिएगा। जगे रहो जगे रहो जगे रहो जगे रहो, चलो कि झंझनाद हो कि तुम विजय का तुर्य हो, चलो कि झंझनाद हो कि तुम विजय का तुर्य हो, सघन तिमिर जो हो तो तुम प्रकाशवान सूर्य हो, सघन तिमिर जो हो तो तुम प्रकाशवान सूर्य हो, पथ के विघ्न पाहनों को धूल कर बढ़े चलो, पथ के विघ्न पाहनों को धूल कर बढ़े चलो, निमग्न हो के शूल को भी फूल कर बढ़े चलो, निमग्न हो के शूल को भी फूल कर बढ़े चलो प्रभंजनों के क्रूर व्यूह तोड़कर, बढ़े चलो प्रभंजनों के क्रूर व्यूह तोड़कर, प्रबुद्ध शुद्ध आचरण के गुण समूह जोड़कर, बढ़े चलो प्रभंजनों के क्रूर व्यूह तोड़कर, प्रबुद्ध शुद्ध आचरण के गुण समूह जोड़कर, अबोधता के शून्य को, गीत की अंतिम पंक्तियां निवेदित करता हूं आपको, अबोधता के शून्य को प्रकाश रंग से भरो, जगे रहो जगे रहो जगे रहो जगे रहो। और मैं एक गजल की आकांक्षा है, अगर समय की सीमा ना हो तो मैं। जी बोले। गजल के 2-3 शेर मैं सीधे सीधे निवेदित कर, सुनिएगा। मतलब है कि गम के डर से क्या करें हम ये जमाना छोड़ दें, गम के डर से क्या करें हम ये जमाना छोड़ दें, आंख में आंसू मेरे क्या जगमगाना छोड़ दें, गम के डर से क्या करें हम ये जमाना छोड़ दें, आंख में आंसू मेरे क्या जगमगाना छोड़ दें। और अगला शेर है कि रोशनी जब है नहीं तो क्या करें ऐ साहिबान, रोशनी जब है नहीं तो क्या करें ऐ साहिबान, अब अंधेरों की वजह से आशियाना छोड़ दें, अब अंधेरों की वजह से आशियाना छोड़ दें, और जानता हूँ चांद रोशन है यहाँ पर ए फलक, जानता हूँ चांद रोशन है यहाँ पर ए फलक, रोशनी है तो क्या तारे टिमटिमाना छोड़ दें, रोशनी है तो क्या तारे टिमटिमाना छोड़ दें। और अगला शेर है कि सिर्फ पत्थर ही बने हैं मेरे माथे के लिए, सिर्फ पत्थर ही बने हैं मेरे माथे के लिए, तुम कहो क्या हम सरों को आजमाना छोड़ दें, तुम कहो क्या हम सरों को आजमाना छोड़ दें, और उनके दिल में आ गया कोई नया मेहमान है, उनके दिल में आ गया कोई नया मेहमान है, अब यही बेहतर है कि हम वो ठिकाना छोड़ दें, अब यही बेहतर है कि हम वो ठिकाना छोड़ दें। और गजल का आखिरी शेर की, लोग हमको हैं समझते रायगा है हम बहुत, रायगा आप लोग जानते हैं बेकार लोगों को कहा जाता है, लोग हमको हैं समझते रायगा है हम बहुत, क्या करें अंदाज अपना शायराना छोड़ दें, क्या करें अंदाज अपना शायराना छोड़ दें।
गम के डर से क्या करें हम ये जमाना छोड़ दें, आंख में आंसू मेरे क्या जगमगाना छोड़ दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम आप सबको पुनः। बहुत खूब पुरुषोत्तम, बहुत ही अच्छा। आपने एक पंक्ति कही थी कि जब रोशनी नहीं है तो क्या करें हम, अगर रोशनी नहीं है तो हमें क्या करने की जरूरत है। इस पर मैं भी कुछ पेश करना चाहती हूँ कि क्या अंधकार से डरना अब, क्या अंधकार से डरना अब, आओ सूरज बन जाते हैं। क्या अंधकार से डरना अब, आओ सूरज बन जाते हैं। धरती अंबर के तमसारे जिससे डर कर छूट जाते हैं। एक नूर बहे रूहानी सा, एक नूर बहे रूहानी सा, रोशन ये आलम हो जाए। आओ मित्रों हम मिलकर के एक झिलमिल दीप जलाते हैं। आओ मित्रों हम मिलकर के एक झिलमिल दीप जलाते हैं। इसी के साथ इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बुलाना चाहते हैं अपने अगले प्रतिभागी को कि वह आए और हम सबको मंत्रमुग्ध कर दें। रितेश सिंह। Excuse me, ma'am. जी। Sorry to disturb you in between, but I have lost my network when my chance has been came. हाँ जी, अब हमारा एक क्रम चल रहा है और हम आपको आखिरी में बुलाएंगे जरूर। ठीक है, ओके मैम। रितेश सिंह, शायद वे अभी उपस्थित नहीं है, तो हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने अगले प्रतिभागी को बुलाते हैं। रुखसार खान। रुखसार खान। जी जी, पहले दिव्या बहुत 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 ही अच्छे से आप ये एंकरिंग कर रही हैं, बहुत ही अच्छे से। और मैं अब अपना शुरुआत करती हूँ कि घर घर का यही है किस्सा, घर घर का यही है किस्सा, माँ मुझे भी दे मेरा हिस्सा, माँ मुझे भी दे मेरा हिस्सा। नमस्कार और अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम रुखसार खान है और मैं बीटेक तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है क्या हक है हिस्सा प्रश्न चिन्ह। मेरे शीर्षक में ही यह प्रश्न होता है कि जो लोग अपनी माँ से हिस्सा मांगते हैं, क्या वह हक है? क्या वह हक है हिस्सा मांगना? आखिर क्या है हिस्से की सच्चाई? आखिर क्या है हिस्से की सच्चाई? मैं बताती हूँ। घर घर में लड़ाई, एक दूसरे की बुराई, भाई भाइयों में जुदाई, यही तो है वो चीज जो तुमने हिस्से से कमाई। फिर भी घर घर का यही है किस्सा, घर घर का यही है किस्सा, माँ मुझे भी दे मेरा हिस्सा, माँ मुझे भी दे मेरा हिस्सा। कभी सोचे क्या पता होगा उस माँ पे जब वो सुनती होगी। ध्यान दीजिएगा कि जब माँ बेटा माँ से हिस्सा मांगता है तो माँ क्या कहती है, क्या सोचती है कि बेटा कहाँ गई तेरी पढ़ाई, भूल गया जो तुझे सीख सिखाई। मत मांग हिस्सा बेटा, मत मांग हिस्सा, इससे मिलेगी सिर्फ तुझे तबाही। फिर भी घर का यही है किस्सा, घर घर का यही है किस्सा, माँ मुझे भी दे मेरा हिस्सा, माँ मुझे भी दे मेरा हिस्सा। बहुत ही अनमोल होते हैं ये रिश्ते, बड़े अनमोल होते हैं ये रिश्ते, इन्हें यूं बर्बाद ना करो। बड़े अनमोल होते हैं ये रिश्ते, इन्हें यूं बर्बाद ना करो। घर पर आए मेहमानों के लिए, घर पर आए मेहमानों के लिए तो दरवाजे तैयार ना करो। घर पर आए मेहमानों के लिए तो दरवाजे तैयार ना करो। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि ये कविता मैंने बहुत दिल से लिखी है और मैं चाहती हूँ कि इसे ज्यादा से ज्यादा जितनी बार सुनाऊं और जितने में ज्यादा से ज्यादा मैं फैला सकूं, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और लास्ट में 4 लाइनें और बोलना चाहूंगी, आपने सुनी भी होंगी कि सदा ना रहेगा जमाना किसी का, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। जो किस्मत में होगा वही मिल सकेगा, जो किस्मत में होगा वही मिल सकेगा, नहीं मिल सकेगा खजाना किसी का, नहीं मिल सकेगा खजाना किसी का। और माँ का दिल दुखाकर तो कौन ही खुश रहेगा। तो भाई और बहनों प्लीज कभी भी आगे फ्यूचर में अपनी माँ से हिस्सा मत मांगेगा, चाहे कितनी भी परेशानी आए। धन्यवाद। बहुत खूब रुखसार। वास्तव में किसी भी घर में हिस्सा नहीं होना चाहिए, और किसी भी घर में क्या नहीं होना चाहिए मैं बताती हूँ अपनी पंक्तियों से कि उम्मीद की सहर हो,
उम्मीद की सहर हो, कोई ना दर बदर हो, कुछ तो करम हो मौला, हर आदमी का घर हो। कुछ तो करम हो मौला, हर आदमी का घर हो, कोई ना रहे भूखा, हर मुंह में होने वाला। कोई ना रहे भूखा, हर मुंह में होने वाला। बेखौफ बेखौफ जिंदगी हो, सबकी गुजर बसर हो। बेखौफ जिंदगी हो, सबकी गुजर बसर हो। अब मैं आग्रह करूंगी आप सभी लोगों से कि जिन जिन का परफॉर्मेंस अभी नहीं हुआ है वो एक बार हैंड रेज कर लें, हम बारी बारी आप सभी को बुला लेंगे। और इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं हमारे आज के अगले प्रतिभागी को, सचिन कुमार। सचिन कुमार जब आएंगे तो वे आपको मोहब्बत के उस रस में ले जाएंगे, मोहब्बत में आप सभी को डुबो देंगे। और उनके आमंत्रण में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि वह मोहब्बत लिखते हैं, तो अगर वह किसी लड़की से मिलेंगे जो उनके दिल को छू लेगी तो वे क्या कहेंगे, शायद यही कहेंगे कि इश्क होने लगा है तुमसे, इश्क होने लगा है तुमसे, बताओ क्या किया जाए। रोका जाए खुद को या बस होने दिया जाए, रोका जाए खुद को या बस होने दिया जाए। मैं आमंत्रित करती हूँ सचिन कुमार को कि वे आए और अपनी शानदार प्रस्तुति हमें दें। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी जो आपने कहा। तो मैं भी यही कहूंगा, खुद को बिल्कुल ना रोका जाए, आने दिया जाए। हार्दिक तहे दिल से हम उनका स्वागत करते हैं, जो भी आए सबका स्वागत है। नमस्कार सभी मित्रों को, आदरणीय निर्णायकों को। और इसी के साथ शुरुआत में एक शेर के साथ करना चाहूंगा, जरा गौर फरमाइएगा कि तजुर्बा इश्क का मुझे जरा कम है भी, तजुर्बा इश्क का मुझे जरा कम है भी, इसीलिए तो मोहब्बत में थोड़े कच्चे हैं। और चुनना किसी एक को बड़ा मुश्किल है जनाब, चुनना किसी एक को बड़ा मुश्किल है जनाब। हबीब लगते जिगर मेरे सभी अच्छे हैं, हबीब लगते जिगर मेरे सभी अच्छे हैं। काव्य पाठ को आगे की ओर बढ़ाते हुए मैं चंद पंक्तियां रखता हूँ कि एक तरफा आशिकी का मजा हमसे पूछिए, एक तरफा आशिकी का मजा हमसे पूछिए, दो पल जिंदगी की सजा हमसे पूछिए, दो पल जिंदगी की सजा हमसे पूछिए। और गुजर जाते हैं ये दिन मगर गुजर जाते हैं ये दिन मगर, उनके बिन कैसे कटती है निशा हमसे पूछिए, उनके बिन कैसे कटती है निशा हमसे पूछिए। अब कविता पाठ को आगे की ओर प्रारंभ करते हुए मैं कुछ पंक्तियां रखना चाहूंगा आप सभी के समक्ष। पंक्तियां उस पर आधारित हैं कि पुराने जमाने में और आज के जमाने में जो फर्क आ गया है, जो बहुत बड़ा फर्क आ गया है, उस फर्क को मैं इन पंक्तियों के माध्यम से आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगा कि देखिएगा, अब वो बात कहाँ है इन गलियों इन बाजारों में, अब वो बात कहाँ है इन गलियों इन बाजारों में, दोस्त सारे उलझे रहते हैं अपने अपने व्यापारों में, दोस्त सारे उलझे रहते हैं अपने अपने व्यापारों में। और जमाना था वो भी कभी सिलेठी लेकर पैदल पढ़ने जाते थे, आज तरह तरह के किस्से छपते हैं रोज नए अखबारों में, आज तरह तरह के किस्से छपते हैं रोज नए अखबारों में। एक वो जमाना था जब पढ़ने के लिए भी पेपर नहीं हुआ करता था, हंडिया लेकर, और वो एक माटी का डीला होता है उसको हंडिया कहते हैं, उसको और स्लेटी को लेकर पढ़ने जाते थे बच्चे, लिखने के लिए पेपर नहीं होता था। और आज हम सबके घरों तक पेपर आता है और हम लोग रोज देखते हैं उसमें कैसी खबरें छपती हैं जो कि बहुत ही निंदनीय भी होती हैं। इसी को आगे प्रारंभ करता हूँ कि अब वो बात कहाँ है बारिश की इन बौछारों में, अब वो बात कहाँ है बारिश की इन बौछारों में, अंधकार कहाँ मिट रहा है दीपक के उजियारों से, अंधकार कहाँ मिट रहा है दीपक के उजियारों में। और क्या तेरा क्या मेरा सब यहीं रह जाएगा, क्या तेरा क्या मेरा सब यहीं रह जाएगा, दिलों की बाजी प्रेम से जीतो क्या रखा है हथियारों में, दिलों की बाजी प्रेम से जीतो क्या रखा है हथियारों में। अंतिम में मैं कुछ चंद पंक्तियां अपनी माँ को समर्पित करना चाहूंगा। इसमें आप सभी जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ से कुछ मत लेके जाइएगा, मैंने जो भी अभी तक काव्य पाठ किया उसको एक दरकिनार कर दीजिएगा और यहाँ से लेकर जाइएगा तो मेरी ये 4 पंक्तियां लेकर जाइएगा और अपने जीवन में उतार लीजिएगा। और मैं वादा करता हूँ आपसे कि यदि आपने इनको अपने जीवन में उतार लिया ना तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। जरा गौर फरमाइएगा, हालांकि ये पंक्ति मैंने आज ही लिखी थी तो मेरे को याद नहीं, मैं देख कर पढ़ रहा हूँ कि माँ ने तो मुझे खटोले पर सोना सिखाया है,
खटोला जैसे एक बच्चे के लिए वो बनवाया जाता है अलग से, उसको खटोला बोलते हैं, खाट टाइप का। तो देखिएगा कि माँ ने तो मुझे खटोले पर सोना सिखाया है, तकिया तो अब लगाने लगा हूँ। माँ ने मुझे खटोले पर सोना सिखाया है, तकिया तो अब लगाने लगा हूँ। पहले माँ के दूध से भूख तक मिट जाती थी, पहले माँ के दूध से भूख तक मिट जाती थी। अब प्यास भी पानी से बुझाने लगा हूँ, अब प्यास भी पानी से बुझाने लगा हूँ। और मुसलसल ये हवाएं कितना भी रुख बदल लें, मुसलसल ये हवाएं कितना भी रुख बदल लें, मगर दहलीज से होकर गुजरती हैं, मगर दहलीज से होकर गुजरती हैं। और मुझे भगवान घर में ही मिल गया, मुझे भगवान घर में ही मिल गया, जब से माँ के पैर दबाने लगा हूँ, जब से माँ के पैर दबाने लगा हूँ। मैं आप सभी भाइयों से आग्रह करूंगा कि आप जो मंदिर मस्जिद इधर उधर जाकर भगवान से मांगते रहते हैं, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, तो भगवान साक्षात आपके साथ ही रहते हैं, आपके घर में रहते हैं, आपके छत के नीचे रहते हैं। तो यदि आपने इस जीवन में अपने माँ बाप की सेवा कर ली ना, तो अब भगवान आपको सारे पुण्य इसी जन्म में दे देगा। धन्यवाद। बहुत खूब सचिन, वाकई शानदार पंक्तियां। मेहमान नवाजी का सम्मान ऐसा हो, मेहमान नवाजी का सम्मान ऐसा हो, आतिथ्य के दायित्व का निर्वाह ऐसा हो। अगवानी से विदाई तलक चरण दर चरण मेहमान समिति ने किया खूब प्रबंधन। आभार है कि प्रस्तुत की है नई मिसाल, सारी प्रतिभागियों ने सचमुच किया कमाल, सारे प्रतिभागियों ने सचमुच किया कमाल। आप सब बहुत पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में मैं आगे बुलाना चाहूंगी अक्षत को कि वे आए और अपना काव्य पाठ करें। नमस्ते। मैं यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकों को अभिवादन और नमन करता हूँ और मेरे को बुलाने के लिए धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को आप सबने ऐसा अवसर दिया कि मैं अपनी ख्याल आप सबके सामने रख सकूं। बस मैं ये जान सकता हूँ कि मेरी आवाज आप तक पहुँच रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। तो मैं अक्षत द्विवेदी, बीटेक फर्स्ट ईयर का छात्र, आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसका शीर्षक है सुनो एक कोशिश। मुझे मालूम नहीं ये होता कैसे है, बस इतना मालूम है कि ये होता है। कोई तो है कहीं दूर जो हमारे ख्यालों में अक्सर आके हमें ही डांटता है और वक्त आने पे हमें ही समझाता है। जिंदगी अक्सर हमें इस मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है जहाँ कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब हमें भी नहीं पता होता, पर उसे पता होता है। शायद ये हमारे अंदर की आवाज है या कुछ और, जो वक्त और हालातों को चीरते हुए हमारे पास आती है, हमारे सवालों का जवाब लेके। 2018 की बात है, जब मैं 11वीं कक्षा में था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई चालू करी थी। शुरू तो बहुत जोर शोर से करी थी, लेकिन आखिरी तक आते आते कुछ हालात ऐसे आए कि मन किया सब छोड़ दूं और घर वापस चला जाऊं। छोड़ने वाला ही था कि एक आवाज दूर से आई और बोली, सुनो एक और कोशिश, शायद हो जाए। जिस भी काम को शुरू करते हो उसे पूरा किया करो। मुझे नहीं मालूम वो आवाज कहाँ से आई थी। एक पल को लगा ये मेरा दिमाग है जो मेरे से कह रहा है, दूसरे पे लगा ये कहीं बहुत दूर से गूंजती हुई आ रही है। जहां से भी थी, बस इतना मालूम था कि बहुत जानी पहचानी आवाज है। उसी आवाज के कारण मैं उठा और वापस निकल पड़ा। माना आईआईटी एनआईटी नहीं पहुंच पाया, बट जहां भी पहुंचा एक सुकून था कि मैंने हार नहीं मानी। ऐसे ही जब भी मैं किसी काम को अधूरा छोड़ने का सोचता, वो आवाज वापस दस्तक दे जाती और कहती, सुनो एक और कोशिश, शायद हो जाए। जिस भी काम को शुरू करते हो उसे पूरा किया करो। आज उन्हीं हजारों आवाजों के कारण मैं आज आप सबके सामने इस मंच पे खड़ा हूँ। शायद ऐसा होता हो कि हम सब अपनी पूरी जिंदगी को एक साथ वक्त के अलग अलग छोर पर एक ही बार में जी रहे हों। मानो अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, मगर घड़ी के दूसरे चक्र में वहां एक नई जिंदगी जी रहा हूँ, जो जिंदगी मेरी ही है लेकिन किसी और उम्र में।
और शायद ये मैं ही हूँ जो वक्त आने पे बिना माने बिना जाने अपने आप को इशारा दे देता हूँ और पूछता हूँ, जिंदगी में कुछ करना है या तुम्हें इसी से राहत मिलेगी। हो सकता है हम सब इस चीज को महसूस करते हो, हम सब इसे अलग अलग चीज से भुलाते हो। कोई कहता हो ये मेरा इंस्टिंक्ट है, कोई कहता हो ये मेरी गट फीलिंग है, कोई कहता हो द यूनिवर्स इज कंस्पायरिंग, पर ये शायद हम खुद हैं जो वक्त के दूसरे ओर हमें समझाने के लिए खड़े रहते हैं, जो खुद को खुद ही के सारे ख्यालों का जवाब देते हैं। मुझे नहीं मालूम ये कैसे होता है, बस इतना मालूम है कि ये होता है। धन्यवाद। वास्तव में अक्षत, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो संघर्ष का दौर है वो वास्तव में बहुत मुश्किल होता है। मुझे भी कुछ पंक्तियां याद आ गई कि कुछ कर गुजरने की चाह में, कुछ कर गुजरने की चाह में न जाने कहां कहां से गुजरे, खुद को अकेला ही पाया हमने, हम जहां जहां से गुजरे। और सच में आसान नहीं होता अपने लक्ष्य को हासिल कर पाना। जिस राह पर कांटे बिछाए गए थे हम वहां वहां से गुजरे, जिस राह पर कांटे बिछाए गए थे हम वहां वहां से गुजरे। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगी मोहम्मद शरीक आलम को कि वे आए और अपना काव्य पाठ आरंभ करें। थैंक यू मैम। मैम ऑडिबल? यस, यू आर ऑडिबल। और प्लीज सब लोग टाइम लिमिट का ध्यान रखें, सबकी पंक्तियां 3 से 5 मिनट की ही होनी चाहिए। यस मैम, मैं कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है वक्त। मैम सभी को पता है मैम, टाइम इज वेरी प्रीशियस। तो मैम मैं शुरू करता हूँ। मैम इसमें उर्दू का शब्द है वालिद। वालिद का मतलब होता है पिताजी जी। तो मैं शुरू करता हूँ कि ये वक्त नहीं है सब कुछ बताने का, ये वक्त नहीं है सर झुकाने का, ये वक्त है कुछ कर दिखाने का, ये वक्त है कुछ कर दिखाने का। तू कहाँ से आया है कोई फर्क नहीं, तूने क्या किया था कोई तर्क नहीं, वो वक्त था जो गुजर गया। तू सुधर गया या बिगड़ गया, पर ये वक्त नहीं है गम मनाने का, ये वक्त है कुछ कर दिखाने का, ये वक्त है कुछ कर दिखाने का। हम बेजुबां गुमनाम हैं, हम इस कदर अनजान हैं, अपने ही घर में मेहमान हैं, वालिद से ही हमारी पहचान है। ये वक्त नहीं है इन बातों को झुठलाने का, ये वक्त है कुछ कर दिखाने का, ये वक्त है कुछ कर दिखाने का। एक वक्त आएगा जब ये बताना पड़ेगा, दास्ताने जिंदगी तुम्हें सुनाना पड़ेगा, पैरों की निशा भी तुम्हें बनाना पड़ेगा, खुशियों के गीत भी तुम्हें गुनगुनाना पड़ेगा, पर ये वक्त नहीं है खुशियां मनाने का, ये वक्त है कुछ कर दिखाने का, ये वक्त है कुछ कर दिखाने का। धन्यवाद। वाह, बहुत खूब। सच में शायद यह वक्त हमसे कोई चाल चल गया, शायद यह वक्त हमसे कोई चाल चल गया, रिश्ता वफा का और ही रंगों में ढल गया। अश्कों की चांदनी से थी बेहतर वो धूप ही, चलो उसी मोड़ से शुरू करें आज फिर से जिंदगी। और हम दोबारा अपने क्रम को शुरू करते हैं और अब मैं आवाज देना चाहूंगी पूर्विका को कि वे आए और अपना काव्य पाठ आरंभ करें। मुझे अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूर्विका गुप्ता बीटेक प्रथम छात्र की छात्रा हूँ। आपके सामने ये कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसे मैंने अपने 74वें आज़ादी दिवस पर लिखी थी। तो मैं उसे आरंभ करती हूँ। आज़ादी के हुए पूरे 74 साल, हिंदुस्तान का हुआ ऐसा नाम, मत करना गलती कमजोर समझने की, तोहफा मिलेगा सर्जिकल स्ट्राइक जैसा ही। महिलाएं किसी से पीछे नहीं, अंततः मंगल पर पहुंच ही गई। इसे कहते हैं 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11, चंद्रयान 2 ने बजा दिए सबके 12। नाज हो भारत पर करें ऐसा काम, वाह वाह हो हर ग्रह पर, 74 साल में हो ऐसा नाम। आगे कितने ही हो क्यों ना बढ़ जाएं, बड़े कितने ही क्यों ना हो जाएं, माँ की आवश्यकता रहेगी समान, भारत माता का रहेगा रखेंगे हमेशा ध्यान। आओ सब मिलकर करें एक वादा, हर भूखे तक पहुंचाएंगे खाना, मिलेगा सम्मान हर नारी को, भले ही वो एक गृहिणी क्यों ना हो। नहीं छोड़ेंगे किसी राक्षस को, देंगे ऐसी सजा उनको, बिठा देंगे उनके अंदर भय। आओ सब मिलकर बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई बहुत शानदार पूर्विका, और वाकई कि सभी का खून शामिल था इस मिट्टी में। हम अनजान थोड़े हैं, किंतु जिनके अब्बा पाकिस्तान ले चुके, अब उनका हिंदुस्तान थोड़े है। अब मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बुलाना चाहूंगी रूपाली सिंह को कि वे आए और अपना काव्य पाठ आरंभ करें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। यहाँ मौजूद तमाम सुनने वालों को मेरा आदाब। मेरी जो चंद आशार पेश करने की इजाज़त चाहूँगी। ये आशार एक माशूक अपनी माशूका की तारीफ में कहता है, तो कुछ यूँ है कि उफ, अब मेरा आखिरी दिन आने को है। उफ, अब मेरा आखिरी दिन आने को है। रागिब दिल पे उसका नूर कहर बरसाने को है। रागिब के मायने होते हैं इच्छुक। उफ, अब मेरा आखिरी दिन आने को है। रागिब दिल पे उसका नूर कहर बरसाने को है। उसकी दामन कशे दिल अदाएं, उसकी दामन कशे दिल अदाएं, ताइब दिल को बला नोश बनाने को है। ताइब के मायने होते हैं तौबा करने वाला, और बला नोश मतलब बहुत ज्यादा ड्रिंक करने वाला। उसकी दामन कशे दिल अदाएं, ताइब दिल को बला नोश बनाने को है। अब्र से दरख्वास्त है महताब को आगोश में ले ले। अब्र से दरख्वास्त है महताब को आगोश में ले ले। कशिशे महबूब उसकी जलन बढ़ाने को है। उसके इजहार पे हैरानगी ना हो तो क्या हो। उसके इजहार पे हैरानगी ना हो तो क्या हो। अरसे बाद मेरे कल्बाए एज़ा में खुशी तशरीफ लाने को है। कल्बाए एज़ा के मायने होते हैं दुखी लोगों का घर। उसके इजहार पे हैरानगी ना हो तो क्या हो। अरसे बाद मेरे कल्बाए एज़ा में खुशी तशरीफ लाने को है। उफ, वो सादगी, वो सलीका, वो शर्मो हया। उफ, वो सादगी, वो सलीका, वो शर्मो हया, उसके हुस्न के जादू में सांसें थम जाने को हैं। उसकी निगाहों ने ऐसे देखा मुझको आज, उसकी निगाहों ने ऐसे देखा मुझको आज, कि अब घर के मैं नाब हूँ कदम लड़खड़ाने को है। घर के मैं नाब के मायने होते हैं ड्रंक। उसकी निगाहों ने ऐसे देखा मुझको आज, कि अब घर के मैं नाब हूँ कदम लड़खड़ाने को है। धन्यवाद। इसके मैं और भी चंद आशार पेश करने की इजाज़त चाहूँगी। ये आशार की ज़मीन इस पहले वाले से बिल्कुल जुदा है। मैं शुरू करना चाहूँगी। शबो रोज़ो माहो साल हालातों का मारा इंसान। शबो रोज़ो माहो साल हालातों का मारा इंसान। जिंदगी की दौड़ में खुद ही खुद से हारा इंसान। शबो रोज़ो माहो साल हालातों का मारा इंसान। जिंदगी की दौड़ में खुद ही खुद से हारा इंसान। गमों और खुशियों के आंधी तूफानों में, गमों और खुशियों के आंधी तूफानों में हर वक्त एक जलता बुझता सा शरारा इंसान। गमों और खुशियों के आंधी तूफानों में हर वक्त एक जलता बुझता सा शरारा इंसान। शानो शिको के आबो शराब में, आबो शराब के मायने होते हैं मृग तृष्णा। शानो शिको के आबो शराब में ताउम्र प्यासा भटकता बेचारा इंसान। ताउम्र प्यासा भटकता बेचारा इंसान। दुखों की धूप में कोई नहीं है साया मोहब्बत का। दुखों की धूप में कोई साया नहीं है मोहब्बत का। लाखों की भीड़ में फिरता तन्हा बेसहारा इंसान। दुखों की धूप में कोई साया नहीं है मोहब्बत का। लाखों की भीड़ में तन्हा फिरता बेसहारा इंसान। थैंक यू। बहुत खूब रूपाली, बहुत शानदार। अब मैं पूर्ण आदर भाव एवं सम्मान के साथ काइट काव्यांजलि के फैकल्टी कोऑर्डिनेटर सिद्धार्थ सर से आग्रह करूंगी कि वे आएं और श्रोताओं को अपने कीमती शब्दों से संबोधित करें।
सर के स्वागत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हार को जीत की एक दुआ मिल गई, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तब तो मौसम में हमको ठंडी हवा मिल गई और आप आए सर तो ऐसा लगा मानो जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई। बहुत स्वागत सिद्धार्थ सर का। थैंक यू। नमस्कार सभी को। और आज के निर्णायक गण प्रतीक गुप्ता जी और मेरी को कोऑर्डिनेटर नेहा मैडम, ऑल दी स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पार्टिसिपेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। आप लोगों ने अपना समय स्पेयर किया, जो कि आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं लेकिन आपने समय स्पेयर किया अपने इस पैशन के लिए। मैं ये समझता हूँ कि ये एक पैशन है और जो इंटरेस्टेड है वो ही जुड़े हुए हैं, सबसे बड़ी बात है। तो इसको कंपटीशन ना लेते हुए हम इसको एक ये मान के चलते हैं कि हमारा एक रेगुलर प्रोग्राम है और जो भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं मैं उनको एक तरह से निमंत्रण देता हूं कि वो काव्यांजलि के ग्रुप को ज्वाइन करें हमारे साथ। एंड ऑल द स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स रियली थैंक यू वेरी मच, क्योंकि उन्होंने ही ये सारी चीज़ें अरेंज करी हैं फ्रॉम A to Z। उमंग हो गए, सचिन हो गए, दिव्या हो गई, लेकिन रियली बहुत अच्छा लगा मुझे एंड थैंक यू वेरी मच फ्रॉम मेरी साइड से। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। अब मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाती हूँ और बुलाती हूँ हमारे आज के अगले प्रतिभागी को, जिनका नाम है शिवांग कालरा। शिवांग कालरा। शायद वो अभी हमारे साथ उपलब्ध नहीं है, तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने अगले प्रतिभागी को बुलाते हैं सानिध्य शर्मा। शुक्रिया दिव्या जी। मैं जान सकता हूँ मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। तो मेरा नाम सानिध्य शर्मा है और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये इवेंट ऑनलाइन ऑर्गेनाइज कराने का। मैं एक गजल पढ़ता हूँ आप सबके सामने, अच्छी लगे तो आपकी वाह मिले तो बहुत ही। आप म्यूट हो गए हैं सर। हेलो, अब आ रही है आवाज? हाँ जी, अब आ रही है। तो मैं एक गजल पढ़ता हूँ, मैंने जो लिखी है, आपकी वाह चाहूंगा। दिल से नहीं हम तो जान से जाएंगे, जो कुछ यूं आप हम पर कह ढाएंगे। वैसे तो कई पलकों का गुरूर तोड़ा हमारी इन जालिम नजरों ने। वैसे तो कई पलकों का गुरूर तोड़ा हमारी इन जालिम नजरों ने, मगर जो इस कदर देखा आपने हमें, शायद हम ही इन्हें झपका जाएंगे। कुछ दिन ऐसे ही दूर से बैठकर शर्माइएगा हमसे, कुछ दिन ऐसे ही दूर से बैठकर शर्माइएगा हमसे। जो पास आए तुम अपने आप को संभाल ना पाएंगे। ये खुदगर्ज दुनिया तोहफे में देती है बद्दुआ हमें, ये खुदगर्ज दुनिया तोहफे में देती है बद्दुआ हमें। आपकी जुबां पर हमारा नाम तो जन्नत पा जाएंगे। शाख पर ही खिलते रहें ये गुल तो अच्छा है, शाख पर ही खिलते रहे ये गुल तो अच्छा, मगर आपको अजीज तो सारा चमन उजाड़ लाएंगे। किसी ने दिल दुखाया है क्या आपका, किसी ने दिल दुखाया है क्या आपका, ये हम आपकी मुरझाई हुई खामोशी से समझ जाएंगे। और माना कि रूठने का हक है आपको हमसे, और माना कि रूठने का हक है आपको हमसे, मगर चेहरे पर ये जुल्फों के साजिशी पर्दे हमसे सहे न जाएंगे। हर जगह मिल जाते हैं आपके हुस्न के दीवाने, हर जगह मिल जाते हैं आपके हुस्न के दीवाने। हम तो बस आपको रात भर यूं ही निहारते रह जाएंगे। कुछ डर सा लगा रहता है आपके इस भरे हुए दिल को टटोलने में,
कुछ डर सा लगा रहता है आपके इस भरे हुए दिल को टटोलने में। क्या करें हम आपकी अश्क देख ना पाएंगे। बड़ी वक्त की कमी है मोहतरमा यहाँ हर किसी को। बड़ी वक्त की कमी है मोहतरमा यहाँ हर किसी को। लेकिन हम तो आपकी बाहों में भी ये नया साल भी बिता जाएंगे। ये नया साल भी बिता जाएंगे। इश्क सच्चा है हम दोनों का, मुकम्मल ना होने देगा ये कमज़र्फ ज़माना। इश्क सच्चा है हम दोनों का, मुकम्मल ना होने देगा ये कमज़र्फ ज़माना। दुआ इश्क में आपको हमेशा याद किए जाएंगे, किए जाएंगे, किए जाएंगे। बहुत खूब, आपने बहुत अच्छा करा। बस एक बार थोड़ा सब लोग टाइम लिमिट का ध्यान रखें, और मैं एक बार फिर से आग्रह करूंगी कि जिन जिन का परफॉर्मेंस अभी तक नहीं हुआ है वो अपना हैंड रेज कर लें। और इसी क्रम में मैं आगे बुलाना चाहती हूँ तनिका को। तनिका आए और अपना काव्य पाठ आरंभ करें। तनिका गुलाटी। शायद वे इस समय हमारे साथ नहीं जुड़ पा रही हैं, तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं बुलाना चाहती हूँ राघव मित्तल को। राघव मित्तल। शायद राघव अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आवाज देना चाहती हूँ शिशिर गोयल को। शिशिर गोयल। और जिसने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है वो एक बार हैंड रेज कर लें, तो हम आपको बारी बारी बुला लें। शायद अब यश को। यश। जी मैम। जी। पहले सबसे तो सभी को राधे कृष्णा। जैसे कि मैं अलीगढ़ से हूँ, तो राधे कृष्णा एक आदत सी हो गई है कहना सभी से। मैं जानना चाहूंगा मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। जी। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे ये मौका मिला कि मैं कुछ पेश कर सकूं। अपना जो लिखने की एक हैबिट है, एक आदत है, उसको इस्तेमाल कर सकूं कि मैं अपना शौक पूरा कर सकूं आपके जरिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद करे सभी को। तो मेरा आज का शीर्षक है जिंदगी एक टूटी उम्मीद। जी, तो इजाजत है शुरुआत करने की? हाँ जी। जी। रुला लेती है जिंदगी अक्सर इतना, रुला लेती है जिंदगी अक्सर इतना, चुप होना मुश्किल लगता है। नींद होती है आंखों में, नींद होती है आंखों में, और सोने को भी दिल करता है। दर्द दिल होते हैं दिल में इतने, मरने को जी मचलता है। दर्द होते हैं दिल में इतने, मरने को जी मचलता है। संभलता संभलना चाहते हैं बहुत बहुत, लेकिन संभलने से भी डर लगता है। हिला लेती है जिंदगी अक्सर इतना, चुप होना मुश्किल लगता है। सच से रूबरू होने के बाद भी उम्मीद के दिए में तेल डलता है। सच से रूबरू होने के बाद भी उम्मीद के दिए में तेल डलता है। हर टूटती उम्मीद के साथ एक धोखे का सफर चलता है। हर एक सच्चाई में भी फिर झूठ का पहरा लगता है। हर एक सच्चाई में भी फिर झूठ का पहरा लगता है। दिल में दबे डर के कारण उम्मीद रखने से भी डर लगता है। झुका लेती है एक टूटी टूटती उम्मीद इतना, उम्मीद रखने से भी डर लगता है। जिंदगी के सफर को चलना जाने क्यों मुश्किल लगता है। क्या बिना उम्मीद के जिंदगी का सफर नहीं संभलता है। क्या बिना उम्मीद के जिंदगी का सफर नहीं संभलता है। सफर उम्मीद में बहुत सबक जरूर मिलता है, लेकिन हर टूटती उम्मीद से दिल भी तो बहुत मचलता है। क्यों टूटती उम्मीद से जिंदगी का सफर नहीं संभलता है। क्यों टूटती उम्मीद से जिंदगी का सफर नहीं संभलता है। क्यों रुला लेती है जिंदगी इतना,
चुप होना मुश्किल लगता है। नींद होती है आंखों में लेकिन सोना मुश्किल लगता है। लगता है जीने जिंदगी जैसे पहले चलती थी। मन करता है जीने जिंदगी जैसे पहले चलती थी। मौज मस्ती थी जिंदगी में, हंसी ठिठोली भी बसती थी। उस खुशी की सोचकर थोड़ा दिल संभलता है। उस खुशी की सोचकर थोड़ा दिल संभलता है। जाने क्यों फिर अंधेरों का साया डलता है। फिर से दुखों का बांध टूटकर एक संग खुशी पर चढ़ता है। फिर से दुखों का बांध टूटकर एक संग खुशी पर चढ़ता है। जाने क्यों खुशी के सफर को चलना अब इतना मुश्किल लगता है। दुखों के साए इतने बढ़ गए कि दुखों के साए इतने बढ़ गए कि खुश होने से भी डर लगता है। क्यों रुला लेती है जिंदगी इतना, चुप होना मुश्किल लगता है। क्यों रुला लेती है जिंदगी इतना, चुप होना मुश्किल लगता है। हर पहलू बदल जाते हैं एक उम्मीद छूटने पर। हर पहलू बदल जाते हैं एक उम्मीद छूटने पर। फिर बदलती है जिंदगी दिल के धीरे धीरे टूटने पर। यह सफर है बचपन नहीं जहाँ उम्मीद का पहिया नहीं चलता है। यह सफर है बचपन नहीं जहाँ उम्मीद का पहिया नहीं चलता है। ये बचपन के बाद का सफर है जहाँ भरोसे पे इंसान फिसलता है। ये नहीं कहते हर भरोसे पर दुख का साया चढ़ता है। ये नहीं कहते हर भरोसे पर दुख का साया चढ़ता है। लेकिन उम्मीद टूटने के बाद दिल और दिमाग को तो डर लगता है। लेकिन उम्मीद टूटने के बाद दिल और दिमाग को तो डर लगता है। इसलिए ही शायद बचपन का सफर जचता है। इसलिए ही शायद बचपन का सफर जचता है। बचपन के बाद तो बुढ़ापा ही सर चढ़ता है। होकर कहा कर कि तो इंसान एक वक्त पर संवरता है। होकर कहा कर तो इंसान हर एक वक्त पर संवरता है। नहीं तो उम्मीद टूटने का साया तो हर पल आसपास भटकता है। रुला लेती है जिंदगी इतना, चुप होना मुश्किल लगता है। तो धन्यवाद। मैं अपनी पंक्तियों को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। माफ कीजिएगा अगर किसी को भी कोई ठेस या फिर मेरे अल्फाजों में कोई भी गलती हो तो एक पहली बार करा है तो माफ कर दीजिएगा गलती समझकर। धन्यवाद। बहुत खूब। सभी प्रतिभागियों ने बहुत शानदार प्रस्तुति देकर आज की इस शाम को और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया। अब मैं एक बार आप सभी से आग्रह करूंगी कि सभी लोग अपनी वीडियो ऑन कर लें फोटो के लिए प्लीज। सभी लोग वीडियो ऑन कर लें। अब मैं काइट काव्यांजलि की फैकल्टी कोऑर्डिनेटर नेहा मैम से विनती करूंगी कि वे आए और हम सबका उत्साह वर्धन कर आज की इस सुनहरी शाम को और भी ज्यादा खूबसूरत करें। मैम के स्वागत में पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि आप आए यहाँ, शुक्रिया मेहरबान। आप आए यहाँ, शुक्रिया मेहरबान। क्या कहें आपको, हम हुए बेजुबां। यह महफिल हर्ष से हो गई है तरबतर, नूर से भर गया है ये सारा शमा। स्वागत करें नेहा मैम का। Hello everyone. So I am Neha Bhadoria from Department of Mechanical Engineering. I am trying to start my camera but it is not happening. So बेटा बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी और मतलब काफ़ी अच्छा लगा। शुरुआत में मेरे एंड से थोड़ा सा इशू था नेटवर्क का बट बाद में इट इज़ सॉल्व्ड एंड सारी मैंने बहुत एंजॉय करी परफॉर्मेंस और इतना अच्छा इवेंट हुआ ऑनलाइन में भी मतलब दिस वाज मोर देन एक्सपेक्टेड एंड आई होप जो मेरे साथ सभी लोग हैं उन्होंने भी बहुत जो हमारे यहाँ फैकल्टीज हैं उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया होगा और आप लोग जो हैं वो सभी ऑलरेडी मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ प्रिपेयर्ड थे बट आई होप जब आप कॉलेज में आएंगे तो फिर इससे भी अच्छा एक समा टाइप का जो होता है जब हम लाइव प्रोग्राम करते हैं
तो एक और अच्छा माहौल आपको मिलेगा और आप और ज्यादा इस चीज को प्रेजेंटेशन जो है वो और इम्प्रूव हो जाता है उस माहौल में, जैसा कि आई थिंक जो पहले से करते आए हैं सचिन और अमन एंड ये सबको पता है कि क्या माहौल होता है और किस तरीके से हमारा इवेंट एक जो माहौल देखने को मिलता है वो मैंने थोड़ा सा मिस किया, लेकिन इससे इतना भी मुझे ये जो था ये बहुत अच्छा एक मतलब ऑनलाइन के हिसाब से तो मुझे लगा कि दिस वाज द बेस्ट पॉसिबल थिंग। बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन बेटा, सो कीप इट अप एंड ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत आभार मैम। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम बेटा, वेलकम। थैंक यू लॉर्ड मैम। थैंक यू बेटा, वेलकम। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ काइट काव्यांजलि के एल्यूमनाई अंकुर पाठक सर को कि वे आएं और हम सबका मार्गदर्शन करें। सर के आमंत्रण में मैं ये पंक्तियां निवेदित करना चाहती हूँ कि सबके दिलों में हो सबके लिए प्यार, आने वाला हर पल लाए खुशियों की बौछार, इस उम्मीद के साथ भुलाकर सारे गम, आओ अंकुर सर का हम सब करें वेलकम। आओ अंकुर सर का हम सब करें वेलकम। थैंक यू दिव्या और सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ पे बहुत अच्छा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। नेहा मैम की उपस्थिति भी है, उनको प्रणाम करता हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ, मेरी एक मीटिंग भी थी, तो सारे कंटेंट मतलब सभी लोगों के मैं नहीं सुन पाया था एक्चुअली, लेकिन उसके बाद जहाँ से मैंने सुना और ज्वाइन किया बहुत अच्छा प्रोग्राम मुझे लगा। और मैंने देख रहा हूँ यहाँ पे कई सारी यहाँ पर महिला शक्ति भी है, बहुत अच्छा लगा देख के। और तो 4 लाइनें बस उन्हीं के लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। दिव्या बहुत अच्छा संचालन कर रही है, दिव्या को मैं ये डेडिकेट करता हूँ कि नारी है निर्भीक निडर जो खेली है तलवारों से। नारी है निर्भीक निडर जो खेली है तलवारों से, दिल दहला देती दुश्मन का वह जोशीले नारों से। कि नारी को नारी मत समझो, नारी को नारी मत समझो, नारी को नारी मत समझो, नारी से दुनिया हारी है और नारी ने हर क्षेत्र में बढ़कर आगे बाजी मारी है। और जब आसुरी शक्ति के आगे पौरुष शक्ति झुक जाती है तब उग्र रूप धारण करके नारी दुर्गा बन जाती है, तब उग्र रूप धारण करके नारी दुर्गा बन जाती है। और बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे भी कुछ बोलने का मौका दिया दिव्या ने यहाँ पर आकर। तो थैंक यू लॉर्ड दिव्या एंड सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे कार्यक्रम की आखिरी प्रतिभागी तनिका को। तनिका आए और अपनी काव्य प्रस्तुति दें। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या मैम। मेरा नाम है तनिका और मेरी कविता का शीर्षक है माँ। जी, वो माँ जिसकी वजह से ही हम आज सब यहाँ प्रस्तुत हैं। बचपन में मैंने जैसे ही मुंह खोला था, सबसे पहला शब्द मैंने माँ ही बोला था। आंख उनकी आंसू से भर आई थी, आंख उनकी आंसू से भर आई थी। आखिर एक नन्ही सी जान जो उनके घर आई थी। किसी ने कहा कितना पतला है, तो किसी ने कहा इसका रंग कितना काला है। पर मेरी माँ ने मुझे बिना किसी भेदभाव के पाला है। जैसा भी है मेरे लिए सबसे अच्छा है, मेरी माँ ने ये कह के सबका मुंह बंद कर डाला है। गुस्सा जो मैं हो जाऊं मुझे मनाती है वो, गुस्सा जो मैं हो जाऊं मुझे मनाती है वो। मेरे पीछे पता है कितनी बार सबसे डांट खाती है वो। मैं बीमार जो हो जाऊं तो जैसे डॉक्टर बन जाती है वो। मेरे लिए तो भगवान से भी लड़ जाती है वो। पर खुद जो बीमार हो जाए तो अपने लिए दवाई तक नहीं लाती है। सारा काम करती है और किसी को नहीं बताती है। कुछ नहीं हुआ मुझे ये कहकर हमेशा बात टाल जाती है। मेरे कुछ बिना बोले ही उन्हें सब पता लग जाता है। आज तक पता नहीं लगा कि चोट मुझे लगती है और रोना उन्हें क्यों आ जाता है। कितनी बार मैंने उन्हें बुरा भला बोला है, पर उन्होंने अपना प्यार कभी नहीं तोला है। जब सबने मुझे पीछे धकेला था, मेरे सपनों पर लगाया ताला था, तू जो चाहे पा सकता है,
ये कहकर मेरी माँ ने ही मुझे संभाला था। मुझे मारने के बाद कितनी बार अकेले रोई है वो। तुम खाओ, मेरे लिए पड़ा है, ये झूठ बोलकर कितनी बार भूखी सोई है वो। अपनी ख्वाहिशों को परे रखकर मेरी हर ख्वाहिश पूरी करती है वो। मैं जो मांगू फट से ले आती है, आखिर तभी तो माँ कहलाती है वो। माँ के बारे में जितना बोलूं कम पड़ जाएगा। माँ ना हो तो ये सारा जहां नम पड़ जाएगा। बस एंड में यही कहूंगी, हर किसी के नसीब में माँ नहीं होती। हर किसी के नसीब में माँ नहीं होती। जिनकी होती है उन्हें उसकी कद्र नहीं होती। इसीलिए जो तुम्हारे लिए रोई है, कभी उन्हें मत रुलाना। ये जो तुम्हारे लिए रोई है, कभी उन्हें मत रुलाना। कल की आई लड़की के चक्कर में कभी अपनी माँ को मत भूल जाना। कभी अपनी माँ को मत भूल जाना। धन्यवाद। बहुत खूब तनिका, बहुत शानदार। अब मैं बुलाना चाहूंगी काइट काव्यांजलि के हीरे को, विकास शर्मा को, कि वह आए और अपनी प्रस्तुति दे। वह हमारे काइट काव्यांजलि का ही मेंबर है और अब मैं उसको आमंत्रित करना चाहती हूँ इन पंक्तियों से कि महफिल से उठना है तो थोड़ा सोच समझ कर उठना। महफिल से उठना है तो थोड़ा सोच समझ कर उठना। आज हमारे दिल के अजीज आए हुए हैं, देनी हो उन्हें कोई सौगात तो दिल की तालियों से सम्मान देना, क्योंकि वो बेशकीमती हुनर की दौलत पाए हुए हैं। मैं बहुत स्वागत करती हूँ विकास का। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। अब आपकी तारीफ में दो शब्द मैं भी कहना चाहूंगा। अब कहाँ मिलने मिलाने वाले, अब कहाँ मिलने मिलाने वाले। पहले मोहब्बत हुआ करती थी, प्यार हुआ करता था, रिश्तेदारी हुआ करती थी, पर अब हम दुआ करते हैं कि इन हवाओं में जिंदा रहें हम। इतना पोल्यूशन है, वायरस है। अब कहाँ मिलने मिलाने वाले। पहले मोहब्बत हुआ करती थी, हाले दिल सुनने सुनाने वाले। कभी चैन से सोया है तू भी, मेरी नींदों को चुराने वाले। जो आपकी नींदों को नहीं चुराता है, जो आपके चैन को चुराता है, वो खुद भी चैन से नहीं सोता। तो आज दिव्या आपने लाखों हजारों जितने लोग हमसे जुड़ेंगे या फेसबुक पर हमें सुनेंगे, उन सबका दिल चुरा लिया है। और अब मैं अपने अमूल रस पर आता हूं, जो कि मैं वीर रस की कविताएं ज्यादा लिखता हूं, तो मैं उस पे कुछ पंक्तियां आपको देश के लिए सुनाना चाहता हूं, उस देश की एकता और अखंडता के लिए सुनाना चाहता हूं। और अगर आपको ऐसा लगे कि ये पंक्तियां आपके मन की पंक्ति थी, तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए आप मुझे अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, मेरा उत्साहवर्धन कर सकते हैं। जिस देश की शान तिरंगा हो, जिस देश की शान तिरंगा हो, जहां बहती प्रेम की धारा हो, जहां स्वर्ग से भी सुंदर दिखता प्रकृति का अजब नजारा हो, जहां गंगा जमुना सरस्वती, जहां गंगा जमुना सरस्वती संगम की बहती धारा हो, ऐसे सुंदर वतन को शत शत नमन हमारा हो, शत शत नमन हमारा हो। ये समय आया जब हमें सबकी जरूरत थी, देश की जरूरत थी, देश में लोगों को एक दूसरे की जरूरत थी, एक कम कमाने वाले इंसान को दूसरे की जरूरत थी। और इस समय भी देश में कोरोना वॉरियर्स ने, हम लोगों ने एक साथ एकता का, जो एक संघर्ष का एक संदेश दिया है, उस संदेश के लिए चार पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं। देश की सेवा सिर्फ वो नहीं होती जो सीमा पर खड़ा जवान कर रहा है। जवान कहता है अब देश के लिए मरकर तो हम दिखा देंगे, अब जी कर दिखाइए देश के लिए। देश की सेवा वो नहीं होती जो कोई घर से कर रहा है। देश की सेवा है जब कोई एक नागरिक कोरोना के कारण भी अपने घर से नौकरी के लिए जाता है, अपने घर से कोई मनुष्य लोगों की मदद करने के लिए जाता है। डॉक्टर, नर्सेस, पुलिसमैन, सफाई कर्मचारी, कुछ लोग ऐसे थे जिनका ऋण हम कभी नहीं चुका पाएंगे, तो उनके लिए चार पंक्तियां समर्पित करता हूं। एक माँ से बिछड़कर एक माँ को बचाने, एक माँ जो भारत माँ है और एक माँ जो हमारे घर पर माँ है। एक माँ से बिछड़कर एक माँ को बचाने, जहां जाता वीर हमारा हो, सीने पर गोली खा हंसे ऐसा राज दुलारा हो, ऐसे सुंदर वतन को शत शत नमन हमारा हो, शत शत नमन हमारा हो। एक बार अटल जी ने कहा था, ये धरती वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। ये धरती वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी कोई गंगा जल में बहती हमारी अस्थियों
को कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या को, उमंग सर को, शिबली सर को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मंच दिया। और आप सभी को मैं कहना चाहूंगा, कोरोना गया नहीं है, 2 गज दूरी का पालन करें और सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया विकास, बहुत शानदार प्रस्तुति। अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं और अब मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए शिबली सर से आग्रह करूंगी कि वह आए और कार्यक्रम का समापन करें। करके आमंत्रण में पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि आशाहीन हृदय में तरंग भर देती हैं, आशाहीन हृदय में तरंग भर देती हैं, छोटी सी उम्मीद निराशा को भंग कर देती है। मुद्दत से आए हैं आप सब भगवान बनकर, मुद्दत से आए हैं आप सब भगवान बनकर, आपके आने से मन में उमंग भर देती है, आपके आने से मन में उमंग भर देती है। स्वागत करें शिबली सर का। हेलो, मेरी आवाज आ रही? हाँ जी सर। Okay, good evening to all. It's a great honor and privilege to propose a vote of thanks on this event. First and foremost, I'd like to thank Prateek Gupta sir, who despite his busy schedule has found time to grace this occasion. And also I would like to thank Ankur sir for giving his valuable time. We are grateful to our faculty members, Siddharth Jain sir and Neha Bhadoria ma'am, for the words of encouragement. Their able guidance has always encouraged us, and I thank them for their kindness, interest, hospitality, and continued support. And my heartfelt thanks to the coordinator of this event, Umang Singh, Geetika Garg, Divya Kapoor, Vikas Sharma, and Aryan Jaiswal, who has put their great efforts to make this such a great event. I thank also the participants who showed their impeccable skills and won all our hearts and applause. And I thanks all those who are present here accepting our invitation. And at last, I would like to thank everyone by whose cooperation this event has become a big success. Thank you very much. Thank you so much sir for your kind words. आज की है सुनहरी शाम का अब यही अंत होता है और ये जो कार्यक्रम हुआ इसके रिजल्ट्स बाद में डिक्लेयर किए जाएंगे। आप इंस्टाग्राम पेज पर जुड़ सकते हैं काइट काव्यांजलि के, वहां पर भी रिजल्ट्स घोषित किए जाएंगे। तो आप सब लोग काइट काव्यांजलि से फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ें। और आज की कार्यक्रम का हम यही समापन करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप सब जुड़े, आपने इस सुनहरी शाम को और भी ज्यादा सुनहरा बना दिया। आप सभी की काव्य प्रस्तुतियां लाजवाब थी और मैं एक बार फिर बहुत शुक्रिया करती हूँ अंकुर सर का, सिद्धार्थ सर का, नेहा मैम का, प्रतीक सर का, गुरमीत सर का और हमारे सभी सीनियर्स का कि उन्होंने आज की शाम को और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया अपनी उपस्थिति से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मैम।